नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चेन्नई में चकनाचूर। इसी ग्राउंड पर इंडिया ने पहली जीत हासिल की थी अपनी, और इसी ग्राउंड में 22 साल बाद इंडिया मैच भी हारा है। इसी ग्राउंड में डेब्यूटेंट शहबाज नदीम को खिलाने के बाद आलोचकों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं विराट कोहली। अजिंक्य रहाणे को भी घेरा गया कि आप किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, आप वाइस कैप्टन हैं, आप चीजों को समझें। तमाम बातें चल रही हैं। ये वही टीम है जिसने गाबा में जाकर बड़ी उत्साह के साथ ऑस्ट्रेलिया को मैच हराया था, लेकिन अब वही दर्शक जो थे वो आलोचक बनकर सामने खड़े हैं भारतीय टीम के, जो तमाम बातें करने लगे हैं। जो रोहित शर्मा को 2 टेस्टों के लिए ऑस्ट्रेलिया में वापस बुला रहे थे, अब उन्हें बाहर करने की बात कर रहे हैं। अब अजिंक्य रहाणे की बैटिंग पर सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज हार के बाद विराट कोहली को लगा तो होगा कि मैंने कुछ गलत फैसले इस मैच में लिए हैं, और गलत फैसलों की बात भी ना करें तो जो रूट की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, कि जिसने लीड किया अपनी टीम को एक 218 रन की पारी से, उसने उसके बाद जिस तरह से पकड़ बनाती है इंग्लैंड टीम, और वो आखिरी दिन इंडिया की हार के साथ पकड़ ढीली पड़ती है। अगर देखा जाए इस पूरे 5 दिन के मैच में, तो इंडिया कभी हावी रहा ही नहीं। पहले दिन से पहली बॉल से इंग्लैंड की टीम इंडिया पर हावी रही, और ये पूरा जो मैच था ये इंडिया के ग्राउंड में ना होकर इंग्लैंड के ग्राउंड में हो रहा था, ऐसा लग रहा था। जहां पर इंग्लैंड के गेंदबाज ज्यादा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे हमारे गेंदबाजों के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं लग तो जरूर रहा था कि आज भारतीय टीम कुछ कर गुजरेगी, जिस तरह से शुभमान गिल, लेकिन जेम्स एंडरसन का अनुभव ऐसे ही नहीं कहा जाता कि जेम्स एंडरसन टेस्ट के सबसे खतरनाक बॉलर है, जो नई बॉल से भी उतनी ही ज्यादा अग्रेशन दिखाते हैं जितना पुरानी बॉल से, और 2 धारी तलवार की तरह वो पुरानी बॉल लेकर आए और एक ही ओवर में 2 विकेट ले गए। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार शरददीप जी भी जुड़े हुए हैं, और संदीप पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। शरददीप सर के पास आऊंगा। सर, आज का आपने मैच देखा, कहीं ना कहीं एक शानदार कप्तानी जो रूट की, जिस तरह से प्लेयर्स को यूज किया, खुद लीड किया फ्रंट से, काबिल तारीफ कैप्टनसी और काबिल तारीफ इंग्लैंड टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो रूट ने जिस तरह से टीम को लीड किया। पहले दिन से आपका कहना एकदम सही है कि लगातार 5 दिन तक इंग्लैंड टीम ने डोमिनेट किया, और हमें हिंदुस्तानियों को ये मौका ही नहीं लगा, खासकर दर्शकों को और हम जैसे पत्रकारों को, कि कभी ये लगा कि भारतीय टीम भी इस मैच में है, कहीं अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है। और ये वाकई जो रूट की तो कप्तानी को मेरी तरफ से 200% नंबर अगर देने चाहिए। आज देखिए वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के कितने नजदीक पहुंच गए, नंबर 1 हो गए हैं। तो ये बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए और उनकी पूरी टीम के लिए। सभी ने बराबर से अच्छा योगदान दिया। हम भारतीयों ने क्या कम किया उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन मैं तहे दिल से इंग्लैंड टीम को बधाई देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस की, वो वाकई जीत के हकदार थे। बिल्कुल, क्योंकि कल भी हम लोग शो में थे तो हमारे साथ संदीप जुड़े हुए थे। संदीप भाई ने बताया कि चौथे दिन चौथी पारी और 5वां दिन इस विकेट पे खेलने लायक होगा नहीं। जिस तरह से जो गेंद टर्न हो रही है, कुछ गेंदें नीचे रह जा रही, कुछ गेंदें ऊपर आ रही हैं, अनइवन सा विकेट चल रहा है, और वो देखने को मिला भी। आज जिस बॉल में बेन स्टोक्स की विराट कोहली आउट हुए, वो बॉल उठाई नहीं। संदीप जी, विशाल जी, हम लोग लगातार 4 दिनों से चर्चा कर रहे हैं इस मैच के बारे में, और लगभग मैच देखते भी हैं पूरा टीवी पे। तो मैं आपसे दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी ऐसा पहले हुआ कि भारत में कोई टीम आई हो, टेस्ट मैच हो रहा हो, और किसी भी टीम ने पहले बल्लेबाजी करके लगभग 600 रन बना दिए हो, उसके बावजूद हम ये उम्मीद लगा रहे हो कि हाँ ठीक है, दूसरी विपक्षी टीम चौथी इनिंग में बल्लेबाजी करके टेस्ट मैच जीत लेगी? मुझे तो तभी हुआ। देखिए, ये जो भारतीय बल्लेबाजों द्वारा पिछले कुछ मैचेस में, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया टूर में, जो एक सकारात्मक जो रुख दिखाया उन्होंने, जो इंपॉसिबल मैचेस जीते, जो अच्छी परफॉर्मेंस की, सिर्फ उनका सहारा था हमें। सिर्फ इसीलिए हम बार बार ये बात कर रहे थे, ये होप कर रहे थे कि शायद हम ये मैच जीत सकते हैं। नहीं तो सच बताया जाए तो जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से हम 2 दिन में ही ये टेस्ट मैच हार चुके थे, जब चेन्नई जैसे विकेट पे इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करके लगभग 600 रन बना दिए थे। मैं बार बार कह रहा था, देखिए ट्रेंड आप देखिए, पहले 2 दिन 8 विकेट गिरे हैं, तीसरे दिन 8 विकेट गिरे हैं, चौथे दिन 15 विकेट गिर गए, और छठे दिन तो सिर्फ 9 विकेट गिराने थे।
मैं बोल रहा था कि अगर टी तक ही चल जाए मैच तो बहुत बड़ी बात है, और देखिए हुआ वही। अगर बहुत ज्यादा हम ईमानदारी से स्वीकार करें तो भारतीय टीम इस मैच में कहीं थी नहीं, वो भी जो रूट की बल्लेबाजी के बाद, और जो पहली इनिंग में ओवरऑल बल्लेबाजी की इंग्लैंड है। लेकिन फिर भी अगर ये मैच थोड़ा बहुत भी इस पोजीशन तक पहुंचा कि हमें ये होप लगी कि शायद ये मैच इंडिया जीत भी सकती, तो हाल में दिखाए गए अच्छे प्रदर्शन की वजह से हम जरूर ये सोच रहे थे। हरदीप सर, आपके पास आऊंगा। आपने कई सारे मैचेस कवर किए। मुझे, जब तक मैं जब से कवर कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं क्रिकेट को, तो मैं देखता था कि पहले, आज से 4 से 5 साल पहले, जो ये मेरा बड़ा सवाल है, मैं सबसे ही 4 दिन से लगभग कर रहा हूं, कि जब इंडिया टीम का कोई बड़ा प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता था या इंजरी के बाद वापसी करता था, वो घरेलू टीम का रुख करता था, वो अपनी स्टेट टीम से जुड़ता था। लेकिन ये 5 सालों से मैं देख रहा हूं कि कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है स्टेट में। तो अपनी पिच में एनआरआई बनकर उतरी थी ये टीम, उनको पता ही नहीं था चेन्नई का विकेट कैसे काम करता है। सही है, सही है विशाल। मैं आपको बता दूं कि ये 5 साल से नहीं है, 10 साल से प्रॉब्लम है। संदीप मेरी बात से सहमत होंगे कि अब भारतीय टीम का कोई खिलाड़ी न तो डोमेस्टिक मैच खेलना चाहता है, न अपने उन पिचेस पे खेलना चाहता है और ट्रेनिंग करना चाहता है, जहां उसे पता है कि हमें आने वाले दिनों में टेस्ट मैच खेलना है, ये अपनी देश की मिट्टी है। वो कभी ऐसी कोशिश नहीं करता है। ऐसा भी नहीं कि उन पे थकान हावी है या फलानी चीज है, उनके पास गैप भी होते हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक मैचेस को अवॉइड करते हैं। और खासकर अगर तमिलनाडु और बैंगलोर के खिलाड़ी, कर्नाटका के खिलाड़ियों को छोड़ दीजिए, तो बाकी कोई खिलाड़ी इंटरेस्ट नहीं लेता। यहां तक कि अपने यूपी के खिलाड़ी भी इंटरेस्ट नहीं लेते कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। जब तक उनकी मजबूरी नहीं होती वो वापस नहीं आते डोमेस्टिक क्रिकेट। मैंने तो यूपी टीम को देखा कि सुरेश रैना टीम में थे और बैठे रहे, फिर बाद में उठ के चले जाते अपने घर गाजियाबाद बात की ओर निकल जाते, कैंप छोड़ के। अभी पिछले साल की अगर बात की जाए, टीम में थे और चले गए गाजियाबाद, फिर जिस दिन मैच था उस दिन आए और एक अच्छे खासे प्लेयर को बाहर, और सुरेश रैना ने खेला और उसमें 17 रन बनाए। वो मैच कानपुर में हो रहा था, मैंने देखा, मैंने कहा जरूरत क्या थी इनको आने की वापस, इससे अच्छा ये जहां पे थे वहीं रहते। सर, यूपी टीम का हाल भी देख लिया था। तो यही भारतीय टीम के साथ हो रहा है। अब चेन्नई के विकेट पर एमएस धोनी अगर होते तो वो कुछ और ही लेके जाते, क्योंकि उनको तो पूरी पिच पता है। वो तो किसी एक नॉर्मल टूर्नामेंट के उद्घाटन में पहुंच जाते हैं चेन्नई। विराट कोहली ने पता नहीं किस बेस पर अक्षर पटेल के बाहर होने पर शहबाज नदीम को खिला दिया कि बैटिंग बहुत करते हैं। बैटिंग से तो कुछ किया नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले बॉलर बन गए पूरी मैच में। वहीं पे आप लीच की बॉलिंग देखिए, लीच ने कितना बढ़िया किया। 2 रन से जरा सा ऊपर का एवरेज दिया उन्होंने, विकेटें ली। ठीक है, अश्विन ने 6 विकेटें ले ली, और लेकिन जिस तरह से एंडरसन ने बॉलिंग करी, जिस तरह से लीच ने बॉलिंग करी, वो वाकई काबिले तारीफ है। इंग्लैंड ने हमारी पिच पे दिखाया कि उनके स्पिनर्स कैसा खेलते हैं। संदीप, आप इस बात से सहमत होंगे कि हम अपने स्पिनर्स 100 से ऊपर ज्यादा रन दे रहे हैं और 2-2 विकेट पा रहे हैं, और उनका बॉलर आ रहा है, हमें डोमिनेट कर रहा है। ये वाकई बीसीसीआई को और खासकर हमारे कोचिंग स्टाफ के लिए ये बड़ा सबक है, भारतीय टीम के लिए भी सबक है कि वो सीखे कि जो स्पिन हमने पैदा करी थी दुनिया में, अब लोग उसी हथियार को लेके आ रहे हैं और हमें हमारे घर में थप्पड़ मार के चले जा रहे हैं। आप ही से मेरा सवाल है, जिस तरह संदीप भाई, आप, हम लोग जाते हैं जब इंग्लैंड खेलने या ऑस्ट्रेलिया खेलने जाते हैं, तो हम लोग मीडियम पेसर की एक बहुत तगड़ी खेप लेके जाते हैं, स्पिन लेके आते हैं 2। अब बात आई भारत में, इंग्लैंड टीम आई, वो भी स्पिनर लाई 2, लेकिन अपने पास स्पिनर था सिर्फ एक। अपने हम लोगों ने कुलदीप यादव से तो पूछना भी नहीं है, उसको तो घुमा रहे हैं इस टाइम। आपकी घूमिए, आप अभी आप घूमिए। और कल कपिल देव पांडे ने कहा, उनके कोच हैं, उन्होंने कहा अगर किसी और देश से होते कुलदीप तो कम से कम 50 टेस्ट खेल गए होते, लेकिन भारत में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। देखिए बहुत मतलब देखिए, ये सरकास्टिक वे में हंसी आ रही है, मुझे हंसी आनी नहीं चाहिए। दरअसल इतने प्रतिभावान खिलाड़ी के साथ जो इस तरह से बिहेवियर हो रहा है, मुझे लग रहा है वो होना नहीं चाहिए। पिछले 3 सालों से, लगभग 2-2.5 सालों से टेस्ट मैच की टीम में हमेशा कुलदीप यादव होते हैं, मगर 2 साल हो गए टेस्ट मैच खेले नहीं। टेस्ट मैच को छोड़ दीजिए, आप आईपीएल की बात कर लीजिए, दुनिया भर से कहां से ढूंढ ढूंढ के हम लोग खिलाड़ियों को लेके आते हैं और उनको आईपीएल में खिलाते हैं, मगर कुलदीप यादव जैसा खिलाड़ी आईपीएल के मैच में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए ड्रॉप हो जाता है। तो इन सब सवालों के जवाब देखिए इतना आसान है नहीं। अगर परिस्थितियां जरूर होती है कि कोई भी बड़ा खिलाड़ी कभी भी मैच से बाहर बैठ सकता है,
मगर अब इस तरह से हो नहीं सकता। देखिए बिल्कुल जो चीजें सामने दिखाई दे रही हैं उसके बारे में तो देखिए सवाल पूछे जाएंगे, और मुझे लग रहा है बीसीसीआई को आगे आना चाहिए और ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि क्यों कुलदीप यादव को जो है ड्रॉप किया गया। अब कुलदीप यादव को ड्रॉप क्यों किया है, ये पहले मैच से स्टार्ट होने से पहले अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस दीप सर आपसे बात करूं उस पर कि जैसे विराट कोहली और रवि शास्त्री, ये बेहतरीन जय वीरों की जोड़ी मिल गई है इंडियन टीम को, ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कह रहे थे कि ये टीम पे हम लोग किसी को हल्के में नहीं आंक रहे हैं, हमारी टीम ज़्यादा मजबूत है, हमारे जो यूथ हैं ये इतने ज़्यादा टाइट बैटिंग करते हैं, फील्डिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी। रवि शास्त्री कहते हैं कि तो कुछ में तो मैं अपनी झलक देखता हूं, मैं जिस टीम में था पुरानी टीम में उनमें से कई प्लेयर लगते हैं, लेकिन आज अगर ये टीम में अगर वो पुरानी वाली झलक देख रहे हैं तो गलती कर रहे हैं अभी रवि शास्त्री। वाकई बड़ी गलती कर रहे हो। जहां तक अभी संदीप ने कुलदीप की बात करी, आपने भी करी, मैं बायस नहीं हूं कि वो लड़का यूपी का है, मैं केवल ये कह रहा हूं कि चाइना मैन बॉलर दुनिया में बहुत कम होते हैं और इंडिया हरदम से स्पिनर्स का एक डोमिनेंट फोर्स रहा है। हमारे पास इतना बढ़िया खिलाड़ी बैठा हुआ है, 2 साल से वो हवा खा रहा है ड्रेसिंग रूम में, उसका कोई मतलब नहीं। मैं तो इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुझे तो लगता है किसी न किसी षड्यंत्र का वो शिकार है, चाहे जो भी हो, कप्तान से ना पट रही हो, कोच साहब के लिए वो शायद पानी न ला रहा हो, या फिर जैसे हम लोग यूपी की भाषा में कहते हैं ना, उसकी सेटिंग ठीक नहीं होगी। क्योंकि प्रतिभा की जहां तक बात है तो ये कुलदीप के साथ अन्याय हो रहा है। अगर आप शाहबाज नदीम को उसकी जगह खिला रहे हैं, आप अक्षर पटेल की बात कर रहे हैं, तो ये वाकई भारतीय टीम के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उस जैसे खिलाड़ी को आप बिठाए हुए हैं, शायद इस वजह से कि उसकी टीम में कोई बैकिंग नहीं है या कोई गॉडफादर नहीं है, शायद इस वजह से मुझे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। और इस अन्याय का नतीजा आप देखिए कि भारतीय टीम ने आज जो चुकता किया है कि अपने घर में 200 से रन से ऊपर की हार, वाकई इसको शर्म कहेंगे। मुझे तो वो 36 रन की हार से भी ज्यादा बुरी हार लग रही है कि जो हम 36 पे ऑल आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में, लोग कह रहे थे कि अरे क्या हो गया भारतीय टीम को, ये हो गया। मुझे लगता है आप अपने घर में कैसे हार सकते हैं भाई, हमारे घर में आगे कहीं हमें कोई मार जाए, ये कितनी इम्पॉसिबल सी चीज है। इसका मतलब हम बहुत कमजोर हैं। अगर हम मजबूत होते तो हम ड्रॉ तो जरूर करते। क्यों संदीप, आप बताइए। संदीप भाई देखिए और बहुत फर्क पड़ा है, आप बिल्कुल देख लीजिए, ईशांत शर्मा, बुमराह और अश्विन को अलग कर दीजिए, वॉशिंगटन सुंदर और शादाब नदीम की गेंदबाजी को अलग करके देख लीजिए। हम लोगों ने दूसरे दिन ही चर्चा की थी कि किस तरह से उनका जो बॉलिंग का स्टाइल, देखिए टेस्ट मैच में आप एक तरफ से सिर्फ दबाव बना नहीं सकते हैं। अगर आप एक तरफ से दबाव बना रहे हैं, रन नहीं दे रहे हैं, तब भी दूसरे सिरे से विकेट आ सकते हैं। आप एक सिरे से दबाव बराबर बना के रख रहे हैं, दूसरे सिरे से चौका लग जा रहा है, तो वो चीज फिर चलेगी नहीं जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है टेस्ट मैचेस में। तो ये चीज में बार बार मैं इस चीज के बारे में बोलता रहता था कि जो है ये गेंदबाजी का जो स्पिन डिपार्टमेंट लेके भारतीय टीम उतरी है, ये कहीं से ठीक नहीं है। कुलदीप यादव की जगह जरूर बन रही थी इस टीम में, और बननी भी चाहिए। ये सब लोग कह रहे थे कि कुलदीप तो इस टीम में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब आप हर जगह डेब्यूटेंट पर आप फोकस नहीं कर सकते, दाव नहीं लगा सकते। यही चीज हुई सेम ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर भी उसके ऊपर चुना जाता है वॉशिंगटन सुंदर को, लेकिन वो परफॉर्म कर देते हैं। अगर वहां वॉशिंगटन सुंदर परफॉर्म ना कर दे, शाहबाज नदीम ने नहीं किया, तो फिर उनका भी आलोचना हो रही होती। क्योंकि जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर आए, तमिलनाडु की पिच को समझते हैं, चेन्नई के विकेट को उन्होंने बचपन से उसी पिच को देखा, तो उन्होंने उसका बाकायदा यूज किया, उसमें रन बनाए। विकेट भले ही ना मिले हों लेकिन रन बनाए, लेकिन मूल काम जो उनका बॉलिंग था वो T20 स्टाइल में मार खाए। प्रदीप सर देखिए विशाल, जिस तरह की चर्चा हम लोग कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर के लिए, जितनी क्रिकेट मैंने संग खेली है या देखी है, इतने सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं, मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर की इस समय जो टीम में जरूरत है वो एज ए बैट्समैन हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में गाबा में उन्होंने जो किया, बिल्कुल बॉलर में वो स्टॉक बॉलिंग करते हैं, उनका बॉल स्पिन नहीं करता। अगर आप देखें तो वो इंडिया के ऑफ स्पिन वाले अनिल कुंबले हैं जिनका बॉल स्पिन नहीं करता है। और ऐसे में जब आपको वहां स्पिनर बैठा है, आप एक पार्ट टाइमर को खिला रहे हैं। मैं उनको पार्ट टाइम बॉलर से अधिक कुछ नहीं लेता हूं। और जिस तरह की बैटिंग का उनपे लोड आ गया था ऑस्ट्रेलिया में, ये मौके की बात है। अदरवाइज अगर भारतीय क्रिकेट में देखें तो इस लेवल पे जाने के बाद बॉलर पे बैटिंग का लोड इतना नहीं आता। और जहां तक कुलदीप यादव की बात है, तो मुझे लगता है कि वो वॉशिंगटन सुंदर से कहीं बेहतर बैट्समैन भी है और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में करके भी दिखाया है। तो ऐसे में कुलदीप को इग्नोर कर देना, किनारे कर देना, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना एक स्टॉक बॉलर पार्ट टाइमर, तो भारतीय टीम को
अगर यही जारी रहा तो अगले टेस्ट में भी हम भी यही चर्चा करते फिरेंगे। बिल्कुल, अभी अगले मैच में चर्चा करने का टाइम भी है क्योंकि चेन्नई में ही होना है अगला मैच, और अगला प्लेइंग 11 क्या होगा यह भी बड़ी बात है कि कौन बाहर होगा कौन अंदर, इन सब पे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट्स के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के लोग अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अतिथि सरकार के लिए खोलकर आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है। जो ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर के माध्यम से जो गांव वालों को लाभ मिला है, प्रति कक्ष होम स्टे के लिए 60,000 रुपये दिया जा रहा है और रिनोवेशन के लिए जो है 25,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। और अभी यहाँ पे अगोड़ा में होम स्टे लोग बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं क्योंकि होटल में वो सुविधाएं नहीं होती हैं जो होम स्टे में लोगों को दी जा रही है। और जैसे पहले यहाँ टूरिस्ट आते थे तो काफ़ी दिक्कतें करना पड़ता था टूरिस्ट को, जैसे कैंपिंग करने के लिए, इसके लिए अब सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता गाँव वालों को मिल रही है। और जैसे अब होम स्टे है, हम टूरिस्ट को घर में भी रुका सकेंगे और उनको अच्छी सुविधा दे सकेंगे। मतलब सरकार की मदद से हम लोग यहाँ पे होम स्टे चलाते हैं। अब तो ना लैंड यूज बदलने की ज़रूरत, ना व्यवसायिक आवास टैक्स और ना बिजली पानी का व्यवसायिक बिल। उत्तराखंड सरकार 3 साल तक सर्विस टैक्स की जिम्मेदारी भी खुद उठा रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतना ही नहीं, होम स्टे के लिए जरूरी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा ही की जाएगी। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना में शामिल होकर बढ़ाएं मान और सम्मान। अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में करें अपनी भागीदारी। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिलाधिकारी या जिला पर्यटन विकास अधिकारी से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम चेन्नई में चकनाचूर। हम लोग ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे कि कुलदीप को इस टीम में होना चाहिए था। अगर वो होते तो इसका मैच का डिसीजन कुछ और होता, या तो ये ड्रॉ होता या इंडिया के पक्ष में भी होते। इन सब पे चर्चा करने में वरिष्ठ खेल पत्रकार शरददीप जी और क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप जी भी है। संदीप जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से अगर देखा जाए मीडियम पेसर्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी भी बॉलिंग डिपार्टमेंट में स्पिनर, एक रेगुलर स्पिनर चाहिए हम लोगों को। जी रेगुलर स्पिनर चाहिए, मगर इस बहस को मैं थोड़ा सा एक दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहता हूं। रेगुलर स्पिनर तो जरूर चाहिए, मगर आप ये यकीन मानिए कि अगर विकेट्स भारत में या सब कॉन्टिनेंट्स में अगर विकेट का हाल यही रहा तो डिसीजन और या रिजल्ट जो है बार बार ऐसे ही आते रहेंगे। जो भी टीम टॉस जीतेगी, टॉस जीतने के बाद अगर उसने उसका फायदा उठाया और ठीक ठाक बल्लेबाजी 4 से 5 सेशन बल्लेबाजी कर ली तो परिणाम बिल्कुल बदल नहीं सकता। आप किसी को भी अपनी टीम में खिला लें, क्योंकि इन विकेटों पे पांचवें दिन और चौथी इनिंग में बल्लेबाजी करना लगभग असंभव है। अब कितना भी अच्छा स्पिनर टीम में ले आए, कितनी भी बल्लेबाजी आप मजबूत कर लें, जो टीम टॉस जीत जाएगी और 500 साढ़े 500 रन बना लेगी वो टीम मैच जीत के निकल जाएगी। मेरा मानना यही है। लेकिन वो 500 साढ़े 500 रन बनाने के लिए हमारे ओपनर्स को कुछ कमाल करना होगा, या नंबर 3 या 4 पे। सर आपके पास आऊंगा। अगर इन ओपनर्स की बात की जाए, शुभमान गिल लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा को अभी भी 2 टेस्टों में उनको ऑस्ट्रेलिया में खिलाया गया, कोई परफॉर्मेंस नहीं। अगर बात की जाए यहां पर भी दोनों इनिंग में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। हाँ, ये बात सही है, लेकिन अभी भी एज ए क्रिकेटर, एज ए प्रोफेशनल, मैं तो रोहित शर्मा पर भी फिर अगले टेस्ट मैच में भी दांव लगाने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो जिस तरह के, या हम सभी जानते हैं कि वो जिस तरह के बल्लेबाज है, एक बार शायद उनको वो कहते हैं ना गेट गोइंग, अगर वो मिल गई तो वाकई रोहित शर्मा रनों का अंबार लगा सकते हैं। और मैं आज भी कहता हूं कि जिस तरह का फॉर्म चल रहा है,
अभी थोड़ा सा उसमें बदलाव हो जाए तो एल बी बेटर बैट्समैन देन विराट कोहली इन इंडियन टीम। जो प्रेजेंट का सिचुएशन है, आज विराट कोहली को अगर आप देखें तो लगभग साल, सवा साल, 1.5 साल के बाद उनके बल्ले से एक हाफ सेंचुरी निकली है, जो टीम के लिए एक अच्छी खबर है और होम ग्राउंड पे है। तो संदीप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर रोहित शर्मा टीम में है तो उसमें हमें नहीं लगता बदलाव करने चाहिए। हमें जो भी बदलाव करना है वो सिर्फ बॉलिंग में, और अभी जो मुझे दिखाई पड़ता है कि हमें कुलदीप को टीम में लाना है एंड ही इज द परफेक्ट स्पिनर राइट नाउ। अगर रवींद्र जडेजा हमारे पास नहीं है, अगर वो होते तो मैं कहता कि 3 स्पिनर डाल दो, रवींद्र जडेजा को भी डाल दो, कुलदीप को भी डाल दो, और रविचंद्रन अश्विन तो वहां पे है ही है। तो ऐसे में मानना है कि सिर्फ एक बदलाव होना चाहिए और वो है कुलदीप। क्योंकि संदीप बिल्कुल बदलाव ये होने चाहिए 3 स्पिनर्स के लिए। तो मैं तो कब से कह रहा हूं कि भाई आप 3 स्पिनर खिलाओ। चेपॉक का विकेट है यहाँ पर, रविंद्र जडेजा और अश्विन की जोड़ी चलती ही चलती है। मैंने पूरा आईपीएल देखा, उससे पहले और होम सीरीज में प्रज्ञान ओझा भी खेल चुके हैं इस विकेट पर, 3 स्पिनर खिलाते थे। लेकिन विराट कोहली कुछ अलग दिमाग से चलते हैं, उनके कुछ सोच अलग है। उन्होंने शहबाज नदीम को सरप्राइज पैकेज के तौर पर उतारा था, लेकिन सरप्राइज वो खुद खा गए कि इतने रन और विकेट 2। मैं वही बोल रहा था कि देखिए 3 स्पिनर लेके ही उतरी थी, स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग नहीं थी। इंडियन क्रिकेट जो बोर्ड है या कोच या कप्तान है, स्ट्रेटजी बिल्कुल उनकी साफ थी। 3 स्पिनर के साथ उनको करना था। दुर्भाग्य ये रहा कि हम टॉस हार गए। और मैं विशाल जी अभी बोल रहा हूँ, इसी विकेट पे चेन्नई में ही दूसरा टेस्ट मैच होना है। इत्तफाकन अगर भगवान करे टॉस जीत जाती है इंडिया की टीम, तो देखिए हम लोग 5वें दिन इसी तरह की बातें कर रहे होंगे, मगर इंग्लैंड के लिए, क्योंकि परिणाम बिल्कुल उल्टा होगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि इन विकेट्स पे जो टीम टॉस जीतती है, आधा मैच अपने आप जीत जाती है। इसलिए सब कॉन्टिनेंट्स में विकेट की क्वालिटी जो है वो अच्छी करने की जरूरत है, ताकि क्वालिटी क्रिकेट का मजा हम भी ले सके, खिलाड़ी भी ले सके, और जो दर्शक है वो भी ले सके। बिल्कुल क्वालिटी क्रिकेट का मजा ही लेंगे जब दूसरा टेस्ट जब उतरेगी भारतीय टीम और इंग्लैंड टीम। इंग्लैंड का जहां कॉन्फिडेंस काफी बूस्टअप होगा, वही इंडियन टीम भी सोचेगी कि हम लोग भी थोड़ा बराबर से ही रहे और अगला मैच जीते। फिलहाल आप दोनों का केन्यू से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग बात कर रहे थे जिस तरह से चेपॉक के स्टेडियम में भारतीय टीम की करारी हार हुई है। लगभग 22 साल बाद चेपॉक स्टेडियम में भारतीय टीम मैच हारी है, और मैच ऐसे वैसे नहीं, 220 रन से हारी है। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि भारतीय टीम में कुछ बदलाव बॉलिंग डिपार्टमेंट में, या कुछ अलग रणनीति से अगला मैच इसी ग्राउंड पर होना है, तो कुछ अलग रणनीति के साथ उतरना होगा कप्तान विराट कोहली को और कोच रवि शास्त्री को। एक रणनीति बनानी होगी, तब कहीं जाकर वो जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में खेलने का सपना है, तब इंडियन टीम पूरा कर पाएगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।